हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आपका वेलकम है फिर से मेरे न्यू ब्लॉग में। और अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 7। तो अभी मैं मोक्ष को रेडी करके आई हूँ। और जब मैं मोक्ष को रेडी कर रही थी तो तभी मैंने दाल और चावल को बॉईल करने के लिए रख दिया था। तो चावल तो बन चुके हैं और साथ में दाल भी बॉईल हो चुकी है। तो यहाँ पर अभी मैं दाल को तड़का लगाने के लिए आई हूँ। उसको रेडी करने के बाद तो अभी मैं दाल को तड़का लगाऊंगी। तो बस दाल को तड़का लगाना रह गया है। और यहाँ पर मैंने इसमें प्याज और जीरा डाल दिया है। और मैंने अभी कुकर को खोला है तो मैंने दाल को देखा नहीं था कि वो बॉईल हो चुकी है या नहीं हुई है। तो अभी मैंने देखा है तो वो अच्छे से बॉईल हो चुकी है। तो मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं। तो बस यहाँ पर ये ग्रेवी बनाऊंगी दाल की। और अभी मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया जिससे कि मसाले पक जाएंगे और टमाटर भी पक जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दिया है। दाल को जब मैंने बॉईल किया था तो तब भी मैंने नमक ऐड किया था दाल के अंदर। और अभी मेरा कुकर पर हाथ लग गया था तो उसका ढक्कन ऐसे पलट गया था। तो अभी मैं साथ के साथ ही यहाँ पर चाय भी चढ़ा दूँगी। तो मोक्ष के पापा जी भी नहा चुके हैं तो उनको चाय भी दूँगी। और मैं बना रही हूँ अरहर की दाल। तो अरहर की दाल में टमाटर जाता है तो यहाँ पर मैं टमाटर के साथ दाल को बना रही हूँ। और अच्छी लगती है टमाटर के साथ। मैं कोई भी दाल बनाती हूँ तो टमाटर के साथ ही बनाती हूँ, उसकी ग्रेवी बन जाती है तो अच्छी लगती है ग्रेवी के साथ कोई भी दाल होती है। तो बस यहाँ पर मैंने अभी दाल को भी डाल दिया है कढ़ाई में। और यहाँ पर साथ में ये दाल गिर गई थी गैस के ऊपर तो मैं साथ के साथ ही क्लीन कर देती हूँ, फिर वो सूख जाती है। तो क्योंकि गैस चल रही होती है तो फिर वो ना सूख जाती है, तो इसलिए मैं उसको साथ के साथ ही क्लीन कर देती हूँ। और अभी मैंने इसमें ये मसाला ऐड कर दिया है। तो ये खड़े मसाले जिनको मैं घर पर ही पीस लेती हूँ, तो ये वो वाले मसाले मैंने वो मसाला इसमें ऐड कर दिया है। उसका काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है दाल के अंदर। तो अभी मैंने गैस को बंद कर दिया है और दाल भी बन चुकी है। यहाँ पर अभी मैं मोक्ष के पापा जी के लिए थाली लगा कर ले गई हूँ। तो उनको मैंने ब्रेकफास्ट भी दे दिया और अभी चाय भी दे दूँगी। तो बस ब्रेकफास्ट तो बन चुका है, उसके बाद मैं करूँगी अपनी क्लीनिंग स्टार्ट। मैंने भी 1 कप चाय पिया है अभी। और चाय पीने के बाद यहाँ पर मैंने सबसे पहले केशु को सुलाया तो मैं अपनी किचन को समेट कर आ चुकी हूँ। मैंने उसको साफ़ कर दिया है और अभी मैं रूम में आ गई हूँ। तो यहाँ पर ये सब सामान पड़ा हुआ है। जब मैं किचन को समेट रही थी, किचन की क्लीनिंग कर रही थी, तो तभी यहाँ पर केशु खेल रहा था। मैंने उसको खिलौने दे दिए थे और बीच बीच में भी मैं उसके पास आती रहती हूँ क्योंकि वो रोना स्टार्ट कर देता है बीच बीच में। तो कभी मैं उसको कुछ देने लग जाती हूँ, कभी कुछ देने लग जाती हूँ। तो इसी तरीके से यहाँ पर काफ़ी सारे खिलौने इकट्ठे हो गए थे। तो बस मैं इनको उठाऊंगी। और ये चादर भी मैंने तय लगा दी है। तो यहाँ पर मतलब कूलर के सामने बड़ी मुश्किल से मैंने इसको तय लगा कर रखा है। तो बड़ा मतलब मुश्किल हो रहा था इसको तय लगाना क्योंकि ये उड़ी जा रही थी। तो बस यहाँ पर ये खिलौने भी मैंने उठा दिए हैं, इनको भी उठा दूँगी। फिर मैं करूँगी डस्टिंग। तो मैंने डस्टिंग नहीं की थी, बेड को मैंने झाड़ दिया था मॉर्निंग में ही। और आज इस पर पड़े हुए हैं नए वाले गद्दे। तो रात ही आ गए थे हमारे गद्दे। तो 1 हफ्ते का टाइम मिला था हमें, लेकिन हम ये वाले गद्दे आ गए हैं 2 दिन के अंदर ही, 2 दिन के बाद ही आ गए हैं। तो जैसे हमने इस पर रात चादर बिछाई थी तो ऐसे की ऐसे ही पड़ी है, मतलब इस पर से चादर बिल्कुल भी हिली नहीं है। और ये काफ़ी हैवी गद्दे हैं तो मुझसे मतलब उठाकर खिसकाकर डालती हूँ मैं चादर को। आप लोगों ने देखा होगा जो देखते हैं। तो मैं मतलब ऐसे ही बिछाती हूँ। तो फिर मुझसे मतलब बिछने वाले नहीं थी अकेले से, तो ये खिसकते नहीं हैं गद्दे। तो बस यहाँ पर ये पुराने वाले गद्दे हैं तो इनको भी मैं दूसरे वाले रूम में रख दूँगी, बक्से के ऊपर, पेटी के ऊपर रख दूँगी मैं। तो इनको मैं कवर करके रख दूँगी। मेरे पास ये चादर है, बेडशीट है पुराने वाली, तो इसको मैं कवर करके रख दूँगी यहाँ पर। तो अच्छे नहीं लगते इस तरीके से पड़े, तो मैं इसलिए इनको कवर करके रख दूँगी। और इस पेटी को ऊपर उठाया हुआ है क्योंकि जब से घर में पानी आया था तो उस वजह से इसको ऊपर उठा दिया था, लेकिन इसको अभी तक नीचे नहीं उतारा है। तो ये रूम ऐसे के ऐसे ही पड़ा हुआ है अभी, इसीलिए मैं इसके अंदर कम आती हूँ। झाड़ू वगैरह मैं निकाल देती हूँ लेकिन पोछा लगाने का कहीं पर मतलब लगता ही नहीं है रास्ता। तो काफ़ी सामान पड़ा हुआ है इसके अंदर ही, मतलब स्टोर रूम सा बन गया एक तरीके से। तो बस इसकी क्लीनिंग में कभी मतलब टाइम मिलेगा मोक्ष के पापा जी को तो मुझसे अकेले तो होगा नहीं, सामान वगैरह उतारना पड़ेगा ऊपर से। तो फिर देखेंगे, मतलब इसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है रूम में। तो मैं झाड़ू निकाल लेती हूँ, पोछा इसमें से नहीं निकलता है। और अभी जब तक मैंने इतने काम किए अपने डस्टिंग वगैरह की, मैंने गद्दों को उठाया, तो तब तक यहाँ पर किशु भी उठ चुका है। तो इसने बहुत ही कम नींद ली है, सिर्फ 15 मिनट में ये सोकर उठ चुका है। और अभी मैं झाड़ू जैसे ही मतलब बाहर की साइड आती जा रही हूँ तो उसकी आवाज़ भी बढ़ती जा रही है रोने की। तो मतलब उसका रोना धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है। और फिर मैं अभी इसको मतलब उठाकर लेकर आऊँगी। तो मैं अभी इसको बाहर लेकर आ गई हूँ, तो क्योंकि मुझे आना है बाहर वाले रूम में। तो फिर मुझे डर लगता है कि कहीं ये और आगे ना आ जाए, तो गिरने का डर रहता है मुझे। तो बस मैं इसको यहाँ पर मैंने इसको खड़ा कर दिया है। और मैं अभी ये कवर वगैरह इनको अच्छे से झाड़ कर दोबारा से डालूँगी। इन पर भी मतलब आप लोग देख रहे होंगे कि हमारी दीवारें ना गीली लग रही हैं, तो ये सीलन की वजह से हो रही हैं। और ये मतलब पता नहीं किस तरह के मच्छर आते हैं वाइट वाइट से, तो वो आज फिर से इनके ऊपर बैठे हुए थे। ऐसे होते हैं छिलके से टाइप के, तो इस तरीके से हो रखे थे वो। तो मुझे मतलब ज़्यादा तो नहीं हो रखे थे, लेकिन मुझे थोड़े बहुत दिख रहे थे।
तो इसीलिए मैंने उनको अच्छे से झाड़ कर फिर मैं सोफ़ा भी हटाया मैंने, तो उसके पीछे भी झाड़ू लगा दिया मैंने, निकाल दिया झाड़ू। तो वहाँ पर मतलब फ़ोन का कैमरा जा ही नहीं पाया, तो इसीलिए बस मैंने झाड़ू निकाल दिया वहाँ पर, और इनके कवर को मैंने दोबारा से झाड़ कर मैं दोबारा से डाल दूँगी। तो डस्टिंग मैंने कर दी है, उनके कवर को भी अच्छी तरीके से बिछा दिया दोबारा से झाड़ कर। तो बस अभी मैं लगा दूँगी झाड़ू फटाफट से। और जैसे ही मैं अभी बाहर जा रही हूँ तो यहाँ पर ना किशोर रोने लग गया था, तो मैंने बाहर भी बड़ी मुश्किल से झाड़ू निकाली फटाफट से, और फिर मैं उसको बाहर ही लेकर चली गई थी क्योंकि मुझे मेन गेट से झाड़ू निकालनी थी। और इसके बाद बस मुझे पोछा लगाना है, तो बस पोछा लगाना रह गया। तो फिर मैं कपड़े, तो जब मैं किशु को नहलाने के लिए जाऊँगी तो मैंने अभी तक उसको नहलाया नहीं है, तो फिर बाथरूम में उसको साथ के साथ ही नहला भी दूँगी। और कपड़े तो मेरे पास आज थोड़े से ही है, तो फिर मैं फटाफट से उनको भी धो दूँगी। तो बस झाड़ू मैं फटाफट से निकाल दूँगी। और यहाँ पर किशु रोने लग गया था, फिर मैं बाहर ही लेकर चली गई थी। और अभी मैं लगाऊंगी पोछा। तो यहाँ पर फिर से मैं किशु को अंदर लेकर आ गई हूँ। तो जैसे ही मैं अंदर आती हूँ काम करने के लिए, फिर मैं उसको अंदर ले आती हूँ। और जब मैं बाहर की साइड जाती हूँ, बाहर वाले रूम में, तो फिर मैं उसको बाहर ही ले जाती हूँ, क्योंकि बाहर वाले रूम से फिर अंदर का मतलब पता नहीं चलता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं। तो फिर यहाँ तक तो मतलब किचन तक सब मतलब दिखता रहता है कमरे के अंदर कि क्या हो रहा है। और जो बाहर मैं जाती हूँ फिर मुझे उसको साथ के साथ ही बाहर ही ले जाना होता है जब मैं काम करती हूँ। तो बस अभी मैं इसको यहाँ पर ये सब दे रही थी, तो खिलौने तो ये बहुत कम पकड़ता है। तो फिर मैं मतलब ये पेन वगैरह तो इस तरीके की चीज़ों से ज़्यादा देर के लिए खेल लेता है, 10 मिनट 15 मिनट के लिए ये लगा रहता है उनके साथ। और यहाँ पर अभी मैं वाइपर से पोछा लगा दूँ, क्योंकि वाइपर से थोड़ा जल्दी लग जाता है पोछा। और ये वाला पोछा है तो ये थोड़ा छोटा हो रहा था इस वाले वाइपर के ऊपर, क्योंकि ये वाइपर थोड़ा सा बड़ा है सामने से, तो फिर इसीलिए ना इससे मतलब पोछा लगाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था मुझे। और यहाँ पर किशु रोने लग गया था, बल्कि वो रो रहा था बीच बीच में ही। तो मैं उसके साथ बातें भी कर रही थी। और फिर मैं उसको अभी बाहर की साइड में खड़ा करके आई हूँ, तो अभी वो अंदर नहीं है, तो उसको मैंने बाहर सोफे वाले रूम में ही खड़ा कर दिया है। तो बस अभी फटाफट से पोछा लगाऊंगी, उसके बाद मैं किशु को नहलाऊंगी। और फिर मैं मतलब साथ के साथ ही कपड़े भी धो लूँगी। तो अभी तो टाइम काफ़ी हो रखा है, तो अभी तो 9:45 बजे हैं, तो अभी तो 10 भी मतलब नहीं बजे। अगर मुझे ज़्यादा टाइम हो जाता है तो फिर तो मैं किशु को सुलाती हूँ पहले, लेकिन अभी उसने थोड़ी देर के लिए नींद ले ली है। तो इसीलिए अगर मैं उसको सुलाने के लिए बैठूँगी नहलाकर, तो फिर वो काफ़ी टाइम लगा देगा सोने में, क्योंकि अभी सोकर उठा है। तो फिर नींद मतलब बच्चे बड़ी मुश्किल से लेते हैं, इतनी जल्दी बच्चा सोता नहीं है जब एक बार सोकर उठ जाए। तो बस यहाँ पर मेरा क्लीनिंग का काम ख़त्म हो चुका है, और घर भी अच्छे से चमक गया। तो काफ़ी अच्छा लगता है अपने घर को देखना जब क्लीनिंग हो जाती है पूरे घर की। और यहाँ पर ये पानी फिर से निकल आया है फ्रिज के अंदर से, तो हमने रात को इसको बंद कर दिया था। इसमें काफ़ी सारी बर्फ़ जम चुकी थी, और रात के टाइम इसमें दूध वगैरह भी नहीं रहता है, तो इसीलिए इसको मतलब रात को बंद कर दिया था कि बर्फ़ पिघल जाएगी। तो यहाँ पर अभी किशु बैठा हुआ है, तो ये स्केच वगैरह ये सबसे खेलता है, तो मतलब पेन वगैरह इसको चाहिए होता है, खिलौनों से बहुत कम खेलता है। और अभी टाइम हो चुका है, 10:30 बज चुके हैं, तो मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है क्लीनिंग का। और मेरा पूरे घर का क्लीनिंग हो चुका था, 10 बजे ही मेरा सारा क्लीनिंग का काम ख़त्म हो गया था। उसके बाद मैं किशु को नहला कर लाई हूँ, मैंने कपड़े भी धो दिया इसको बाथरूम में खड़ा करके, और मैं भी सर भी धोकर आई हूँ अपना। मॉर्निंग में मैं सर नहीं धोती हूँ, तो बाद में आराम से फिर सूख जाता है, फिर नहीं तो काम के बीच में गीले बालों को बांधना पड़ता है। ऐसे मुझसे खुले बालों में बिल्कुल भी काम नहीं होता है। तो बस यहाँ पर किशु भी देख रहा है कि मम्मा क्या कर रहे, तो उसको हर सामान वो सोचता है कि मम्मा भी मुझे देगी सामान और मुझे गोदी में लेगी, तो उसको सारा सामान चाहिए होता है जो मैं लेकर मतलब खड़ी हो जाती हूँ, मैं किसी भी सामान को लेती हूँ। तो चलिए अब इस व्लॉग का एंड कर देते हैं यहीं पर। आपसे मिलेंगे कल एक नेक्स्ट व्लॉग में नए रूटीन के साथ। और अगर मेरा वीडियो आप सबको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं कल, बाय बाय एंड टेक केयर।